Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 11 हम पेरीमीटर एंड एरिया को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था। आज इस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 74 के ऊपर है, तो पेज नंबर आप 74 ओपन कर लीजिए एंड इसको हम सॉल्व करते हैं। अब फिलिप्स है, आपको यहाँ पे फिलिप्स दिए गए हैं, जिसमें ब्रैकेट में आप आंसर लिख सकते हो ABCD, और आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसमें से हमें सेलेक्ट करना जो हमारा आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, द साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग द एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज डैश। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें साइड फाइंड करना है। साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया गया है, उसका साइड फाइंड करना है। एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, तो फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। ओके, नाउ एरिया आपको दिया गया है, कितना है 144, पुट कर दो। साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो 144। अब यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 144। अब 144 का स्क्वायर क्या होता है, आपने ए सीखा हुआ है, तो इसका आएगा 12 का स्क्वायर करोगे, मीन्स इसको इस तरह से लिख सकते हो 144 को 12 इंटू 12। अब इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो एक हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं इस तरह से, आपका आएगा 12। ओके, तो ऑप्शन आएगा डी वाला, तो यहाँ पे आया 12 सेंटीमीटर साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर इज डैश। आपको यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है 48 सेंटीमीटर एंड आपको साइड फाइंड करना है, किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। अब आपको पेरीमीटर दिया गया है कितना, 48, तो पुट कर दो वैल्यू, तो 4 इंटू साइड। साइड आपको फाइंड करना है, तो 4 को इस साइड भेजो, 48 ए मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू साइड, इधर साइड बचा। नाउ 4 से कट करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया 12, या फिर 4 1 जा 4 एंड 12 4 जा क्या होता है यहाँ पे 48। तो 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइड। तो मीन्स साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, उल्टा लिख दो 12, तो साइड की वैल्यू कितनी आई 12, तो ऑप्शन सी आपका आएगा, 12 सेंटीमीटर साइड आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, the breadth of a rectangle having area 96 meter square and length 12 centimeter is dash meter। देखो, सॉरी, मीटर स्क्वायर एंड मीटर। आपको थर्ड क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फाइंड करना है हमें ब्रेथ, मतलब बी फाइंड करना है। ओके, एंड आपको एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का एरिया मतलब ए दिया गया है 96 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपको दिया गया है L इज इक्वल टू 12 मीटर। बी हमें फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाओ, A इज इक्वल टू L इंटू बी होता है। जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करो एंड जो फाइंड करना है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो A आपको दिया है 96, L आपको दिया गया है 12, मल्टीप्लाई बाय B बचेगा, B हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क्स मैंने किया हुआ है। नाउ यहाँ पे B है, 12 को इस साइड भेज दो, तो 96 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू B। 12 1 जा 12 एंड 12 का टेबल आपको बोलना है, तो 12 का टेबल आप कितना टाइम बोलोगे कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 96। 12 8 जा कितना होता है 96, तो 12 8 जा हो गया, तो 8 इज इक्वल टू क्या आ गया B, मीन्स B इज इक्वल टू क्या, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8, किसमें, मीटर में। तो आपका आंसर आएगा B की वैल्यू 8 मीटर, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग पेरीमीटर 70 मीटर। आपको यहाँ पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया गया, ब्रेथ आपको फाइंड करना है, जिसका पेरीमीटर आपका 70 है, मतलब एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर 70 है, लेंथ है L आपको दिया गया है, तो हमें यहाँ पे ब्रेथ फाइंड करना है सेम। तो देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, तो P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी होता है। ओके, नाउ P आपको दिया है 70 इज इक्वल टू 2, L आपको दिया गया है कितना 20 प्लस B, यहाँ पे रख दो, इसी को हमें फाइंड करना है। तो 2 को इधर साइड लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा 70 बाई 2, तो बचा क्या यहाँ पे 20 प्लस B।
अभी देखो 70 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आपका 35 आएगा। 70 का हाफ कितना होता है 35, दे डिवाइड करके आप देख सकते हो। तो इधर बचा 20 प्लस बी। अब बी को इस साइड भेज दो, इधर देखो ये प्लस माइनस है, इधर इधर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, बीच में प्लस है ना, यहाँ मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड में आता है। तो 35 माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू बी। 35 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 15 इज इक्वल टू बी। मतलब बी की वैल्यू कितनी आई 15 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, तो 15 मीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज 28 सेंटीमीटर। आपको एक यहाँ पे PQR ट्रायंगल दिया गया जिसका पेरीमीटर आपको 28 दिया गया है। इफ PQ एंड QR इज इक्वल टू 20 देन PR की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू होगा PQ प्लस QR प्लस PR, इन सबको ऐड कर देंगे साइड को। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर इसका दिया गया है 28, तो यहाँ पे 28 लिख दो। PQ प्लस QR इन दोनों की वैल्यू दी गई है, कितना है 20 है, प्लस PR फाइंड करना है तो इस तरह से लिखो। अब 20 को इधर भेज दो तो 28 माइनस 20, इधर क्या बचेगा सिर्फ PR। तो 28 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 8, तो PR की वैल्यू कितनी आई 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। नेक्स्ट इसका बेस आपको दिया है, मतलब बी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। देन द एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है, देन एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू बेस आपको फाइंड करना है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट आपको फाइंड करना है उसका। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ओ बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट होता है। तो आपको यहाँ पे एरिया दिया गया है 80, तो 80 लिख दो। तो बेस आपको दिया गया है बी की वैल्यू 8 एंड हाइट आपको फाइंड करना है। अब देखो 8 को इस साइड लाओगे क्योंकि हमें इस साइड एक ही रखना है वेरिएबल, तो ये मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, इधर आए तो डिवाइड में हो जाएगा। 80/8 इज इक्वल टू 8, कट करो 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, तो 10/1 मतलब 10 इज इक्वल टू h, उल्टा लिख दो तो h इज इक्वल टू कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो आंसर देखो कहाँ पे है, ए रहा डी में, तो आंसर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग 18 सेंटीमीटर डायमीटर इज डैश सेंटीमीटर। आपको देखो रेडियस ऑफ सर्कल मतलब आपको रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, जिसका आपको डायमीटर दिया गया है 18 सेंटीमीटर। सॉरी, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग 18 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इज डैश। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है सेवंथ में हमें यहाँ पे डायमीटर दिया गया है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, हमें सर्कल फाइंड करना है हैविंग डायमीटर दिस। तो देखो डायमीटर का फॉर्मूला d इज इक्वल टू 2r होता है, तो यहाँ से हम r इज इक्वल टू d/2 फाइंड कर सकते हैं। अब आपको क्या दिया गया है यहाँ पे डायमीटर d दिया गया है, तो d की वैल्यू रख दो 18 एंड डिवाइडेड बाई 2 है, 18 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा आंसर आपका 9 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, आपको डायमीटर फाइंड करना है हैविंग सरकमफ्रेंस 22, मतलब C सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देन डायमीटर मतलब D की वैल्यू फाइंड करना है। D की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको R फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप D की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो आपको सरकमफ्रेंस दिया है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओ, तो C इज इक्वल टू 2πr होता है। तो C की जगह मतलब सरकमफ्रेंस को C से डिनोट करते हैं। अब C आपको दिया गया 22 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू पुट कर दो तो 22/7 होता है। देन R इस तरह से। अब हमें R फाइंड करना है, इधर साइड लाओ तो जो इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो 22 डिवाइड में देखो कौन कौन आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 2 × 22, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू R। तो 22 से 22 कट गया, बचा क्या 7/2, तो 7/2 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई R की। अब R की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, तो अब हमें D फाइंड करना है, तो D इज इक्वल टू होता है 2 × R, तो 2 × R की वैल्यू 7/2 है तो रख दो 7/2, 2 से 2 कट गया, बचा कौन 7, तो D मतलब डायमीटर इज इक्वल टू आएगा आपका यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट,
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 8 तक कंप्लीट होता है पेज नंबर 74 पे। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 75। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 75 पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 तक हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग एरिया एक्स स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज डैश। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, जिसका एरिया आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर आपको यहाँ पे फाइंड करना है, पी की वैल्यू, आपको एरिया गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी स्क्वायर है तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो साइड पता होना चाहिए। साइड हमको दिया नहीं गया बट एरिया दिया है, इसके पर से हम साइड निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया का यहाँ पे आपको दिया गया है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। तो साइड इंटू साइड होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, हमने साइड यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। अब ये 2 जो है स्क्वायर इधर करेंगे तो साइड की वैल्यू मिलेगी और ये अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। अब एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है एक्स, एंड 4 का क्या होता है 2, तो साइड की वैल्यू आपके पास आई एक्स बाई 2, ये आपका साइड हो गया। तो यहाँ पे पुट कर दो 4 इंटू साइड कितना है एक्स बाई 2, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट करो, 2 इंटू एक्स बचा, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स करोगे तो क्या आएगा 2x। 2x सेंटीमीटर, पेरीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आप नहीं टिक करोगे। ओके, तो आंसर कितना आएगा 2x सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। नाउ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज डैश। आपको यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिया गया है जिसका हमें एरिया भी दिया गया है। ये सेमी सर्कल किस तरह से, इस तरह से बनता है। अब इसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। ओके, डायमीटर फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड होना चाहिए, उसका रेडियस। तो एरिया आपको दिया गया है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपका देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर्कल का कंप्लीट, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर दोगे तो आपको सेमी सर्कल का मिल जाएगा। तो एरिया ऑलरेडी गिवन है कितना 77, तो पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है एंड आर स्क्वायर है तो लिख दो। इसको हम कट कर सकते हैं, तो क्या है ये 2, इससे कट करोगे 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब हम इधर क्या करेंगे आर स्क्वायर को यहाँ पे ला दो, 77 है इज इक्वल टू 11/7 आर स्क्वायर, इतना बचा। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है इसको इस साइड और इधर डिवाइड में, तो 77 ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, तो क्या आया 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। नाउ आर की वैल्यू अंडर रूट में 7 इंटू 7। अब देखो दोनों का पेयर मिल रहा है तो हम इसको एक को बाहर निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया आपका 7। तो r इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आपको r इज इक्वल टू 7 आया, ये रेडियस हो गया। अब डायमीटर d इज इक्वल टू क्या होता है 2r, तो 2 इंटू आर कितना है 7 हमने अभी फाइंड किया, तो 2 7 जा 14, तो 14 आपका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ट्रू फॉल्स है। आपको जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको हमें ट्रू लिखना है, अदरवाइज फॉल्स लिखना है। यहाँ पे देखो द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय इट। अगर हमें कोई भी एक प्लेन फिगर दिया गया है, इस तरह से क्लोज्ड फिगर है, अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो क्या बोला है कि ये रीजन जो इनक्लोज जितना ये जगह घेरता है उसको हम बोलते हैं, नहीं, पेरीमीटर का मीनिंग होता है हम इसके बाउंड्री को ऐड कर रहे हैं, बाउंड्री वाले लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट रॉन्ग बोला है, दैट मीन्स क्या आएगा फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज इट्स डायमीटर। अब एक सर्कल है, यहाँ से तुमने एक कॉर्ड बनाया, कोई भी कॉर्ड यहाँ पे बोलते हैं, मतलब कोई भी 2 पॉइंट सर्कल का मिलना चाहिए। अगर ये सर्कल से पास होता है कॉर्ड तो उसी को हम बोलते हैं डायमीटर। तो ये स्टेटमेंट इनका ट्रू है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है 3rd नंबर का क्वेश्चन, द ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया आर और नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। मान लो जो ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, उनका एरिया इक्वल होगा
तो कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। सपोज एक इस तरह से दिया गया है, अब इनका एरिया इतना आ रहा है, दूसरा इस तरह से, दोनों का एरिया सेम है, तो क्या जरूरी है दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, बिकॉज जरूरी नहीं है ये वाला साइड इसके इक्वल हो। एरिया इतना इनक्लोज कर रहे हैं वो हो सकता है, बट जरूरी नहीं है वो कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ये भी स्टेटमेंट इनका ट्रू है। नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सा पॉलीगॉन। मान लो कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। ये आपका फॉर्मूला ही है, तो ये फॉर्मूला राइट है, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है? नहीं, ये रॉन्ग है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज अ फॉल्स, तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्या यहाँ पे? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे 1/2 टू लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा है, जो कि गलत है, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। तो 6 नंबर का भी फॉल्स आ गया आपका। नेक्स्ट 7 नंबर का, तो यहाँ पे लिखा 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है क्या? तो चेक कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 3 की जगह 6 जीरो आएंगे, बट यहाँ पे कितने जीरो आपको दिए गए? ओनली 4 जीरो, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे, इतना मीटर स्क्वायर आएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो ये आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। यस, यहाँ पे देखो ये डबल हो जाता है, अगर हम इसको इधर साइड ले जाएं तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है, मीन्स एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है वो ट्रायंगल का डबल होता है। ये बात सही है। अब इसका आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई भी मान लो 2 ट्रायंगल इस तरह से ये पैरेललोग्राम है, यहाँ से ट्रायंगल बनाओ, तो एक का जो होता है अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा? ये पूरे का अगर हम आधा कर दें, मतलब पैरेललोग्राम का आधा कर दिया तो आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? ट्रू है, तो इसलिए हम इसको ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ पाई इज 31.4। नो, इट इज रॉन्ग। वैल्यू यहाँ पे देखो, पाई की वैल्यू एक तो 22/7 होता है और होता है 3.14, तो यहाँ पे 31.4 दिया है, दैट इज अ फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पार्ट 2 का, क्वेश्चन नंबर 4 का 10 नंबर का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सरकमफ्रेंस। तो देखो स्टार्ट, अब मान लो लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये हम करते हैं, क्या लिखा गया? द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, मान लो एक सर्कुलर है इस तरह से, इसका एरिया जो होता है नोन एज इट्स सरकमफ्रेंस, उसको हम क्या सरकमफ्रेंस बोलते हैं क्या? इसको जो सर्कुलर रीजन होता है, नहीं, इसको हम नहीं बोलते। क्या बोलते हैं उसको हम? एरिया। इसको हम एरिया ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस होता है वही बाउंड्री को मेजरमेंट करते हैं। ये जो सर्कल है इसके बाउंड्री को अगर आप मेजरमेंट करोगे तो उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसके एरिया को नहीं। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट पार्ट 2 फिनिश होता है। नाउ पार्ट 3 में अब हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 से सोल्व करेंगे। ओके, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।